उल्टी पड़ गई सब तदबीरें। सैलाब के बाद पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद थी, लेकिन हुकूमत ने महंगा कर दिया। छोटे ताजरों की दोहाई। सदर जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा, हुकूमत फैसला वापस ले। पेट्रोल महंगा होने से दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी। तनख्वाह वही है, अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल कर दिया है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के अवाम ने हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया। गुजारा तो करने लाला हूं, जिम्मेदारी आखिर तो निभावनी है। काम वरना छेका है हूं पवेसूं वाले मुका के वाल खड़े सूं, वाल काम हो सी तो वाल पवेसूं। गवर्नमेंट तो अब बढ़ा देती है ना, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि ये एम्प्लॉइज़ हैं या आम आदमी हैं, उसके ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। यानी कि तनख्वाहें जो है कब से नहीं बढ़ाई इन्होंने, और अगर मराहत मांगे तो वो ख़त्म हो रही हैं। यानी कि ग्रेजुएटी ख़त्म हो रही है, और हमारा जो लीव इनकैशमेंट था वो ख़त्म हो गया। 1200 रुपये रोज़ दिहाड़ी कमाने ते 290 रुपये तो रोज़ में तेल पवे ना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। आम शहरियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। डीजल पेट्रोल महंगा होने से अखराजात बढ़ जाते हैं। मुसाफिर जायद किराया देने पर राजी नहीं होते। कोठद्दू, लैया और अहमदपुर शर्किया के ड्राइवर्स की दोहाई। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने 2% किराया बढ़ा दिया। मुल्तान जाने का किराया 120 से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिया। मुसाफिरों से इजाफी किराया मांगा जाने लगा। बस इंसान है, कुछ भी नहीं कर सकते। हर दूसरे दिन पेट्रोल बढ़ाया जाता है। अब 271 रुपए का पेट्रोल हो गया है। कहाँ से गरीब गुजारा करे? अब स्टूडेंट क्या करेगा? आने जाने में 1 लीटर पेट्रोल लगाओ तो शहर में 2 चक्कर लगाओ तो मोटरसाइकिल पेट्रोल खत्म हो जाता है। इसके साथ ही अगर कहीं जाना तो किराए में इजाफा कर दिया गया। अब गरीब इंसान क्या करे? तमाम तरह सिस्टम पेट्रोल के पास है, 22 चलता है, तमाम ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं। ये रेडी वाले जो है, पट्टा रेडी वाले, इन्होंने किराए बढ़ा दिए। सामान उठाना 100 की जगह 200 रुपए लेते हैं। पूछते हैं तो क्या वो एक ही बात कहते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। सोने की कीमत ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे में सोना 4000 रुपए महंगा। 24 के रात 4,05,000 और 22 के रात 3,71,250 रुपए तोला फरोख्त। सोने की कीमत में तेज तरीन इजाफे से गोल्ड मार्केट में हलचल। मुल्तान को तजावुजात से हर सूरत पाक किया जाएगा। कमिश्नर ने शहर ओलिया में पैरा फोर्स का इफ्तिताह कर दिया। इदारे के लिए बेहतरीन इमारत फ्राहम की गई है। अच्छा काम करने पर मजीद सहूलियात मिलेंगी। कमिश्नर आमिर करीम का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सैलाब से शाहराहों का नुकसान। मोटरवे M5 19 में रोज भी बंद। शेरशाह से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना। तहसील सदर बहावलपुर में सर्वे के लिए 14 टीम्स तश्कील। असिस्टेंट कमिश्नर कुरतुलैन टीमों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से तैयार करदा ऐप पर डाटा अपडेट किया जा रहा है। लोधरा में भी सर्वे टीम्स फील्ड में मौजूद। सैलाब से मुतासरा किसानों की फसलों के नुकसान का आजादा किया जाएगा। डेप्यूटी डायरेक्टर महकमे ज़राअत बहावलपुर मोहम्मद शफी कहते हैं 79 ज़रई ऑफिसर्स फील्ड में मुतहरिक हैं। फसल 20% से ज्यादा मुतासिर होने पर ग्रांट दी जाएगी। सैलाब ने किसी से बचपन की यादें छीन ली तो किसी का बुढ़ापा मुश्किल कर दिया। लियाकतपुर के बुजुर्ग का घर भी सैलाब की नजर। कीमती बकरियां सैलाबी पानी में बह गई। बकरियां और मुर्गियां ही जरिया रोजगार था। बुजुर्ग ने इमदाद की अपील कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारत को फिर करारा जवाब। ट्रॉफी देने के लिए उस दिन भी तैयार था, आज भी हूं। भारतीय मीडिया के इल्जामात बेबुनियाद हैं। क्रिकेट में सियासत घसीट कर भारत खेल की रूह को नुकसान पहुंचा रहा। मोहसिन नकवी का ट्वीट। वजीर आला का दौराए बहावलपुर शेड्यूल। सूबाई काबीना का इजलास नूर महल मार्की में मुनक्किद होगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर को चमकाने का अमल शुरू। बहावलपुर दौरे में किसी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं होगा। 10 अक्टूबर को वजीर आला दोबारा बहावलपुर आएंगी और इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह करेंगी।
BR ना करते आखिर मान गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ा दी। अब टैक्स दहिंदगान 15 अक्टूबर तक गोशवारे जमा करा सकेंगे। ताजर तंजीमें टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तारीख बढ़ाएगी। सरगोजा शहर की मुतादी सड़कें टूट फूट का शिकार। खस्ता हाल सड़कों पर सफर शहरियों का मुकद्दर बन गया। कीमती गाड़ियां खटारा बन गई, हादसात मामूल। सड़कों की तामीर और मुरम्मत कराई जाए, शहरियों का मुतालबा। मियां चन्नू में भी सड़कें खस्ता हाल, सहूलियात का फुकदान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का भावनगर का दौरा। कारकुनान ने जिला सदर मलिक मोहम्मद सलीम की रिहाइशगाह पर इस्तकबाल किया। जनूबी पंजाब के चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादिर शाहीन का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद का सेफ सिटी बिल्डिंग का दौरा। कमांड एंड कंट्रोल रूम में कैमरों का मुआयना। ऑपरेशनल स्टाफ की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। रेस्क्यू, वन फायर, ट्रैफिक मैनेजमेंट का मुशाहिदा किया। दहलीज पर इंसाफ फराहमी कमीशन। डीपीओ बहावलपुर हसन इकबाल की अहमदपुर शर्किया में खुली कचहरी। साइलिन ने पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। डीपीओ का शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म। उधर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लैया मोहम्मद अली वसीम ने थाना फतेहपुर का दौरा किया। एसएचओ को साइलिन के मसाइल हल करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जेर सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का इजलास। तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली और अपग्रेडेशन का फैसला। फेज 2 में नए प्लांट्स के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। निजी सेक्टर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर भी रिपोर्ट बनाने का हुक्म। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई सूरत हाल का जायजा लिया। कूड़ा करकट और मलबाजात की फौरी तलफी के लिए इजाफी टीमें तश्कील देने की हिदायत। शहरियों को साफ सुथरे माहौल की फ्राहमी अवलीन तरजीह करार। डीसी बिहाड़ी से एनआरएसपी के वक्त की मुलाकात। प्रोजेक्ट मैनेजर फरजाना अली की काम के तरीकाकार पर ब्रीफिंग। डेप्यूटी कमिश्नर ने खिदमात को सराहा, ताउन की यकीन दहानी। इमरान तोकीर का कहना था लड़कियों की तालीम पर खासूसी तवज्जो देने की जरूरत है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हवाले से बहावलपुर रीजन की तैयारियां। अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहीम यार खान में तरबियती कैंप। चीफ कोच गुलाम अली की जेर निगरानी तरबियत। पुरानी और नई खिलाड़ियों की काबिलियत जांची जा रही है।